हो चुका है, स्टार्ट हो गया, लाइव आ गया। चेतना का दीप है ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। धर्म और देशों की सीमाएं टूट रही, एक पाँव रख कर देखो सौराहें फूट रही। सत्य अहिंसा और शोध के, सत्य अहिंसा और शोध के सपनों का आलय। विश्वविद्यालय, चेतना का दीप है ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। मटमैली चट्टानों का वर्धाता है जो पठार, बंजर पर हरियाली की जय का प्रतीक साकार। दुर्लभ पांडुलिपियों का, दुर्लभ पांडुलिपियों का यह अनुपम संग्रहार। हिंदी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, चेतना का दीप है ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। विद्या बुद्धि मनीषा की इस तपोभूमि का ताप बने, चिंतन का आलाप बने, अपने दीपक आप बने। अंधकार के विरुद्ध है अंधकार के विरुद्ध है महाज्योति प्रज्ञालय। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, चेतना का दीप है ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, नमस्कार। बाबा साहब ई ज्ञान श्रृंखला के 27वें आयोजन में आप सबका स्वागत है। आज हिंदी के स्वाभिमान, हिंदी के शीर्ष साहित्य शिल्पी डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र जी
व्याख्यान देंगे परमहंस पर। परमहंस के सांप्रतिक मूल्य पर। परमहंस के आप जीवनीकार हैं और हिंदी समाज जिन चुनिंदा लोगों पर अभिमान कर सकता है उसमें अग्रणी साहित्य शिल्पी हैं डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र जी। कहानी से उनकी साहित्य यात्रा आरंभ हुई थी और हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में उन्होंने क्लासिक रचनाएं दी। हिंदी कहानी से जो यात्रा उनकी आरंभ हुई थी वह हिंदी पत्रकारिता के अनुशीलन की ओर मुड़ी। हिंदी पत्रकारिता, राजस्थानी आयोजन की कृति भूमिका, गणेश शंकर विद्यार्थी, इतिहास और प्रश्न, बाल मुकुंद गुप्त, हिंदी पत्रकारिता आश्वस्ति और आशंका जैसी किताबें उन्होंने दी। और साहित्य की दूसरी विधाओं में भी उन्होंने क्लासिक रचनाएं दी। ज्ञानपीठ से जो उनकी किताब छपी, हिंदी पत्रकारिता जातीय चेतना और खड़ी बोली की निर्माण भूमि, वह आज भी एक क्लासिक कृति का दर्जा उसे हासिल है। उसी तरह से ललित निबंधों में, ललित निबंध विधा में भी उन्होंने क्लासिक रचनाएं दी। बेहया का जंगल, अराजक उल्लास, मकान उठ रहे हैं, आंगन की तलाश, और ये सारी की सारी, और गौरैया ससुराल गई, ये ललित निबंध संग्रह है। इसके अलावा वैचारिक निबंधों के जो संग्रह सरके हैं उसमें आस्था और मूल्यों का संक्रमण, संबुद्धि, साँझ की जम्हाई और सर्जनशील उजास, भारत की जातीय पहचान, सनातन मूल्य। इसी तरह संस्मरण विधा को उनकी जो कृति समृद्ध करती है वह है नेह के नाते अनेक। इसी तरह से समीक्षा विधा में हिंदी साहित्य की इतिहास कथा और परंपरा का पुरुषार्थ। लेकिन जिस किताब को लेकर के पिछले कई वर्षों से सर की एक राष्ट्रीय और दूसरे भाषिक समाजों में भी चर्चा रही है, वह कृति है कल्पतरु की उत्सव लीला, जो राम कृष्ण परमहंस के लीला प्रसंग पर केंद्रित है। और उसकी पूरक किताब है न मेधया। तो जीवनी साहित्य को भी सर ने समृद्ध किया और परमहंस के जीवनीकार ही आज परमहंस के सांप्रतिक मूल्यों पर आज व्याख्यान देंगे। इसके अलावा सर ये अभी जिन किताबों को आपने स्क्रीन पर देखा, ये सभी उनके सर की मौलिक किताबें हैं, लेकिन संपादन भी एक तरह से सृजनात्मक कार्य जैसा ही रहा है डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र जी के लिए। उनकी जो संपादित पुस्तक है हिंदी साहित्य बंगी भूमिका, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। 2 खंडों में उन्होंने श्रेष्ठ ललित निबंध संपादित किया। कलकत्ता 87 का साहित्य संकलन कलकत्ता के रचनाकारों का छपता था, उसका संपादन किया। इसके अलावा सर पर 2 आकलन ग्रंथ भी छपे। संपादन तो वैसे उन्होंने नवाग्रह का भी किया था और संविधा त्रैमासिक पत्रिका, और सर पर जो 2 आकलन ग्रंथ आए विजय बहादुर सिंह जी और क्षणेंद्रमणि त्रिपाठी के संपादन में, गांव की कलम, और उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर के अज्ञेय विद्यानिवास मिश्र और वे क्या सोचते हैं सर की किताबों की भूमिका में भी शिव प्रसाद सिंह किस तरह से सर के साहित्य सृजन को, उसकी महत्व, साहित्य सृजन की महत्ता को स्वीकार करते हैं। अनेक लेख हैं गांव की कलम में, देश भर के रचनाकारों ने सर पर लिखा है। एक दूसरी किताब भी है विरल सारस्वत साधना, जिसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने प्रकाशित किया है। तो ऐसे एक विरल सारस्वत साधक को पा करके महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय आज धन्य है। और सर के विद्या कर्म को वैसे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने भी स्वीकृति दी थी, डिलीट की उपाधि उन्हें मिली थी। ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार मिल चुका है।
और ये अभी स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि हिंदी समय पर भी सर की रचनाएं जो दुनिया भर के पाठकों के लिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने उपलब्ध कराया है। और सर जैसी सारस्वत मेधा का व्याख्यान हो, तो आज उनके इस व्याख्यान को सुनने के लिए इस कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षक, शोधार्थी और छात्र तो जुड़े ही हैं। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स और लोकमत समाचार के पूर्व संपादक और हिंदी पत्रकारिता जिन पर अभिमान करती है पंडित अच्युतानंद मिश्र जी भी जुड़े हैं सर का व्याख्यान सुनने के लिए। इसके अलावा अवधेश प्रधान जी जुड़े हैं बनारस से, इतने बड़े साहित्य समालोचक हैं। भोपाल से विजय दत्त श्रीधर जी जुड़े हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की आचार्य राजश्री शुक्ल जी जुड़ी हैं। डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी जुड़े हैं, जिनका हमारे यहाँ व्याख्यान हो चुका है। तो आप सारे जी न्यूज के बिहार और झारखंड के जो संपादक हैं, स्वयं प्रकाश जी आप जुड़े हैं। सार्थक समय के संपादक ओम प्रकाश अश्क जी जुड़े हैं। प्रभात खबर के कलकत्ता के संपादक कौशल जी जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है। और इस आयोजन की, इस कार्यक्रम की, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल और सम कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल जी मिलजुल कर रहे हैं। प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल जी बहुत बड़े भाषाविद हैं, हमारे प्रतिकुलपति हैं, कई किताबें हैं सर की। मैं शुक्ल जी की अनुमति से और एक कार्यक्रम में भी भाग ले रहे हैं कुलपति जी, वो थोड़ी देर से जुड़ेंगे। तो हनुमान शुक्ल जी की अनुमति से मैं अब सीधे व्याख्यान के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र जी को। मिश्र जी से आग्रह है कि आप अपना व्याख्यान दें। डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र। सर माइक म्यूट है आपका, माइक म्यूट हो गया है। अच्छा सर। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। सम्मान्य श्री कुलपति जी, विश्वविद्यालय के अध्यापकगण और विद्यार्थियों, मैं हृदय से आभारी हूँ कुलपति जी का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित कर यह सुयोग दिया कि मैं आपके विश्वविद्यालय के अध्यापकों और छात्रों को संबोधित करूं। यह मेरे लिए एक ऐसा प्रीतिकर सुयोग है, लेकिन इसके साथ ही थोड़ा संकोच भी है, क्योंकि जो विषय है, जो कुलपति जी का आदेश था, परमहंस रामकृष्ण देव को कुछ बात कहने की उन्होंने आज्ञा दी है। दिक्कत ये है कि परमहंस देव आज जो शिक्षा हम लोग दे रहे हैं या पा रहे हैं, इस शिक्षा में उनकी आस्था नहीं थी। उन्होंने बहुत ही स्पष्टता के साथ इस बात को पुनः पुनः कहा है कि पुस्तकीय जो विद्या है वह प्रकाश नहीं रचती, बल्कि भ्रम की सृष्टि करती है। विद्या और अविद्या को परमहंस देव अपने नैसर्गिक निसर्ग से जो उपलब्ध है उस निकष पर कस के तब निर्णय करते थे। दिक्कत जो मैं संकोच की बात कर रहा था आपसे, वो यही है कि मुझे बहुत देश के विख्यात विश्वविद्यालय के प्रांगण में
आप सबको संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जहां औपचारिक शिक्षा का ही वर्चस्व है। एक तो ये संकोच की बात है मेरे लिए कि परमहंस देव को विस्तार से समझने के लिए या ठीक से उनके मर्म को, प्रत्यय को आयत्त करना तभी संभव हो सकेगा जब आप उनकी प्रकृति से परिचित हो। परमहंस देव को सुयोग तो नहीं मिला, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सुयोग था कि वो विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करें, औपचारिक शिक्षा। उनके ज्येष्ठ भ्राता कलकत्ता के झामापुर नामक स्थान पर एक संस्कृत पाठशाला चलाते थे और पिताजी के देहांत के बाद उन्हें अपने छोटे भाई को कलकत्ता अपने साथ लाना 2 कारणों से जरूरी था कि एक तो मेरे साथ रह के कुछ पौरोहित्य कर्म से अर्थार्जन करेगा और दूसरा ये कि इसी ब्याज से उसकी शिक्षा कायदे से हो सकेगी। दोनों में से किसी में परमहंस देव की रुचि नहीं थी, न पुरोहिती में न तो औपचारिक शिक्षा में। वो जाते जरूर थे भाई के आदेश से, लेकिन जो करना चाहिए एक पुरोहित का जो कर्म है वो उनकी प्रकृति की सर्वथा प्रतिकूल था। सज्जनों, मैं अपनी बात, चूंकि विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा है, अपनी बात महात्मा गांधी से ही शुरू करना चाहता हूँ। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में यानी 1909 में अपने प्रसिद्ध आलेख में गांधी जी ने अपने देश और विश्व को आसुरी सभ्यता के प्रति सतर्क किया था। गांधी जी ने बड़ी स्पष्टता के साथ ये बताया कि मनुष्य की नियत पर बहुत बड़ा संकट मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी मानव सत्ता लगता है जैसे अपने मूल्यों को गंवाकर आसुरी सभ्यता की गिरफ्त में चली जाएगी। ये 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक की चेतावनी थी गांधी जी की। दुर्भाग्य था विश्व का या मानव जाति का कि गांधी जी की इस चेतावनी पर कायदे से कर्णपात नहीं किया गया, या उसे रेखांकित नहीं किया गया, या उसे जीवन में उतारने की कोशिश नहीं की गई। हिंद स्वराज नामक जो का प्रसिद्ध आलेख है, उस आलेख का उनके उन शिष्यों ने, तथाकथित शिष्यों ने बहुत हल्के ढंग से उसे लिया और मजाक उड़ाया। मैं स्पष्ट ही नाम लेके कह सकता हूँ, गांधी जी जिसे कहते थे कि मेरे न रहने पर मेरी वाणी में जवाहरलाल मेरी भाषा बोलेगा। जवाहरलाल ने हिंद स्वराज की महत्ता कभी नहीं स्वीकार की। ये देश का दुर्भाग्य था, और चूंकि जवाहरलाल जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि दुनिया के लोगों पर भी उनकी बातों का असर पड़ता था। जो आसुरी सभ्यता की चर्चा गांधी जी ने की है हिंद स्वराज में, वो आसुरी सभ्यता और कुछ नहीं, वो वही थी जो आज दुनिया के सामने खड़ी है और बहुत ही विकट चुनौती के रूप में खड़ी है। उससे त्राण पाने के नाना उपक्रम शुरू हुए हैं। कहाँ तक सफलता मिलेगी नारायण जाने, लेकिन जितनी निष्ठा के साथ इसका तब समर्थन करना चाहिए था, ये अधोगति की स्थिति शायद तब न आती। मैं कहना यही चाहता था कि परमहंस देव जिस कामिनी कांचन विरक्ति की बात बड़े बल के साथ किया करते थे, कामिनी कांचन विरक्ति,
कामिनी कांचन विरति उपभोक्ता सभ्यता विरति के अलावे और कुछ नहीं है। उनके कहने का अर्थ जो था वो यही था कि उपभोक्ता सभ्यता मानवीय सभ्यता को नष्ट करने वाली एक सभ्यता है। हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य वो नहीं है जो भोक्ता सभ्यता हमें सिखा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और उनका जो वक्तव्य था, उनका पूरा जो चरित्र था, उनकी पूरी लीला जो थी, उस लीला के मूल में यही सत्य आप देख सकते हैं। और सत्य को देखने के बाद बहुत बड़े प्रकाश के दर्शन आपको हो सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी कल सम्मान्य कुलपति जी ने कृपा करके मुझसे बात की। थोड़ी सी उनकी बात सुनकर फिर मुझे लगा कि उन्होंने बड़ी मार्मिकता के साथ परमहंस रामकृष्ण देव के सत्य का साक्षात्कार किया है। यानी उनको समझने में उन्होंने अपनी प्रज्ञा नियोजित की और सत्य उपलब्ध किया। परमहंस ने अपनी आराध्या भवतारिणी माँ से आर्त स्वर में प्रार्थना की थी, माँ मेरी तर्क बुद्धि पर वज्रपात कर, ताकि तेरा रूप लावण्य हमेशा मुझे दिखाई पड़ता रहे। तर्क बुद्धि मुझसे हटा दे। तर्क बुद्धि रहा कि मेरा जीवन भूसा हो जाएगा। मुझे बचा माँ। इसके आगे और कहते हैं कि मुझे सूखा सन्यासी मत बना माँ, रौसे बोसे राखी माँ, रस में डुबो के रखो। रस है तो मानव जाति के प्रति मेरे मन में प्रेम है। रस ही है जो अंतर वैयक्तिक रिश्ते को मजबूत करता है, विस्तार देता है। ये बहुत ही मूल्यवान संपदा है मनुष्य की, जिसको लोग आज समझ नहीं रहे हैं। आज मूल्य के नाम पर जिसको समझ रहे हैं वो मूल्य नहीं है। वो मूल्यहीनता को मूल्य समझना, ये अपने आप में एक बड़ी विचित्र और बड़ी त्रासद विडंबना है। जो बात मैंने कही कि वो पोथी विद्या को विद्या नहीं अविद्या कहते थे, उनका विश्वास था। और ये कोई नया विश्वास नहीं था। हमारे प्राचीन ऋषियों ने भी कहा है, विद्या साजा विमुक्तये। विद्या वह है जो मुक्त करे, तुमको बांधे नहीं, कुंठाग्रस्त न करे, कलुषित चित्त को न करे। चित्त हमारा निर्मल बना है, वो विद्या है। वो शास्त्र ज्ञान किस काम का जो हमने अपने चरित्र में रूपायित नहीं किया, उस पांडित्य का कोई मूल्य नहीं है। ये परमहंस बार बार कहते थे। और लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं था कि पंडितों के प्रति उनके मन में अश्रद्धा थी। पंडितों का नाम सुनकर वो बड़ी व्याकुल हो जाते थे। मुझे ले चलो, जरा सस्तर पंडित के दर्शन कराओ। सुना है चटर्जी बाड़ी में उसकी कथा चल रही है, दर्शन कराओ। मास्टर महाशय से कहते हैं, क्या कि मास्टर तू जिस स्कूल में पढ़ाता है, विद्यासागर का स्कूल है, विद्यासागर बहुत बड़ी विभूति है, उसके दर्शन के बिना चैन नहीं। एक दिन ले चल मुझे वहाँ। और जाते हैं विद्यासागर के घर। विद्यासागर कभी दक्षिणेश्वर उनके मंदिर में नहीं आए, कभी नहीं आए, ये प्रमाण है। लेकिन परमहंस देव उनके घर जाते हैं और जा करके कहते हैं, जो उनकी बोली बानी थी, गंवाई बोली बानी, जो बड़ी व्यंजक, बड़ी प्रभाव रचने वाली वाणी थी, उनसे कहते हैं कि बड़ा पोखर, नाला, नदी ये देखा था, आज सागर के तट आए। मेरी माँ आज सागर के किनारे ले आई है। देख
कितनी कृपालु है मेरी माँ। विनोद करते हैं विद्यासागर, कहते हैं ठाकुर जब सागर के किनारे आए हैं तो थोड़ा नमक लेते जाइए। परमहंस कहते हैं क्या कहते हो ब्राह्मण, मिश्री के पहाड़ पर नमक कहाँ मिलेगा? तो तेरे साथ तुझे पास तो मिश्री का पहाड़ खड़ा है, तो करुणा सागर है, माताओं के गुजरे सौभाग्य की पुनर्रचना करने वाला मेरी माँ का भक्त है, तो साधारण विभूति नहीं है। ये कह करके वहाँ उनकी प्रशंसा करते हैं नीचे उतर के, मास्टर कितना विनम्र है, मुझे संदेश प्रेम से खिलाया, मुझे नीचे तक छोड़ने आया, जरा देखो कैसा है। विद्या का अर्थ ये है कि वो जीवन में उतरे। आप सब अधीत व्यक्ति हैं, जानते हैं विधवा विवाह आंदोलन जब शुरू किया पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, तो पहला प्रयोग उन्होंने, जैसे गांधी जी कोई भी काम करते थे उसका पहला प्रयोग अपने जीवन में करते थे, उसके बाद उसे समाज में ले जाते थे। विद्यासागर ने अपने इकलौते बेटे की शादी, पहला विवाह जो हुआ था विधवा विवाह, वो उनके पुत्र का हुआ था। ये ध्यातव्य है कि कहीं कोई छल नहीं, पाखंड नहीं, प्रपंच नहीं, निश्चल जो है वही सत्य है और वही हम अपने जीवन के साथ सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसी को चाहते हैं जीना, उसी को चाहते हैं दूसरों तक पहुंचाना। मैंने कहा कि पंडितों का नाम सुन करके बड़े व्याकुल होते थे, उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए। शास्त्र से, पंडिताई से उनका विरोध नहीं था, पाखंड से, प्रपंच से उनका विरोध था। वो धर्म में गहरी निष्ठा होने के बावजूद कहते थे धर्म वो नहीं है जो मंच पर बैठ करके लोग उपनिषद, गीता बड़ी ऊंची आवाज में टेकते हैं, इसे धर्म नहीं कहते। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म वो है जो जिसको जो पोषा जाता है, जिसको ग्रहण करता है जो व्यक्ति, उसकी रक्षा धर्म करता है। धर्म जीने की चीज है, धर्म भाषण देने की चीज नहीं है। परमहंस ये करते थे और लोगों पर कटाक्ष करते थे। झावापुकुर संस्कृत पाठशाला के करीब ही ठनठनिया कालीबाड़ी एक स्थान है, बड़ा प्रसिद्ध इसलिए विशेष है क्योंकि परमहंस देव की यात्रा वहीं से शुरू हुई थी। माँ माँ करते करते 3-4 बजे तक रोते रहते थे, जैसे साक्षात्कार हो गया हो माँ का और माँ राह दिखा रही हो। कलकत्ता आने पर ठनठनिया कालीबाड़ी सबसे पहले हो जाते थे। दक्षिणेश्वर से जब कलकत्ता आते थे, इसी प्रयोजन से, जैसे उनको पता चल गया कि केशव चंद्र सेन बीमार हैं, उनको देखने चलेंगे, कलकत्ता आते पहले ठनठनिया बाड़ी जाते थे। ठनठनिया माँ के सामने खड़े होकर के गलदस्यु कंठ से प्रार्थना करते थे उनके आरोग्य के लिए, उनके कल्याण और मंगल के लिए। उनके भक्तों में से किसी ने कहा, ठाकुर शस्त्र पंडित की कथा चल रही है चटर्जी बाड़ी में। कहा, शस्त्र पंडित बहुत बड़ा पंडित है, हमने माँ से कहा था विद्यासागर के यहाँ से लौटते समय कि एक और पंडित से भेंट करा। ये सब मुझे शस्त्र पंडित से मिला। जाते ही था चटर्जी बाड़ी, वहाँ जाकर के जब देखते हैं शस्त्र पंडित परमहंस को, तो झुक जाते हैं और अस्त व्यस्त हो जाते हैं। विनीत होकर के प्रणाम करते हैं, ठाकुर और झुक जाते हैं।
फिर पूछते हैं, ओ ब्राह्मण, तुम्हारे बारे में सुना है कि तू भागवत की कथा कहता है, ये बता तुझे आदेश हुआ है? ठाकुर के वक्तव्य की ध्वनि तर्क चूड़ामणि शशधर पंडित एक क्षण में समझ गए। उसका परिणाम ये हुआ कि उनके चरणों पर लौट गए, क्योंकि ध्वनि ऐसी थी जो उनकी पूरी की पूरी चर्या को चुनौती देती थी। फिर भाष्य भी किया उन्होंने। कहा, देख पंडित, मुझे आदेश हुआ है, तब मैं माँ को हमेशा याद करता हूँ। माँ मेरी रास पीछे से ठेलती रहती है, कभी रिक्त होने की स्थिति नहीं है। तू यदि बिना आदेश के भागवत को स्पर्श करोगे तो सावधान, दरिद्र हो जाओगे, ऐसा न करो। बच्चों, वो ऐसा मुहूर्त था कि उसी क्षण शस्त्र पंडित दक्षिणेश्वरमय हो गए। दक्षिणेश्वर ही जैसे उनका आवास स्थल हो, निरंतर परमहंसमय उनका चिंतन, उनकी रहन, ये सब हो गई। ऐसे दूसरे पंडित थे, एक यहाँ के वर्धमान राज्य के प्रधान पंडित वो बहुत ही प्रख्यात विद्वान थे और बड़ा सम्मान था वहाँ उनका। चंद्रलोचन पंडित स्वास्थ्य लाभ के लिए वो दक्षिणेश्वर जाते हैं और गंगा तट पर एक कुटिया में उनको रखा जाता है। एक दिन मंदिर के जो व्यवस्थापक थे, रानी के जामाता, वो कहते हैं उनसे, ठाकुर से, ठाकुर को बाबा कहते थे, तो कहा, बाबा बड़े भारी विद्वान आए हैं, आप उनसे मिलना चाहेंगे? ठाकुर इसकी प्रतीक्षा में ही थे, जाते हैं, सत्संग करते हैं। फिर उनसे वो कहते हैं कि जरा, असल में चंद्रलोचन पंडित जो थे, उनकी दिक्कत ये थी कि ब्राह्मणेतर किसी भी व्यक्ति का छुआ हुआ जल तक ग्रहण नहीं करते थे। उनसे जरा पूछिए कि मंदिर में एक दिन चलेंगे, भवतारिणी माँ के मंदिर में। परमहंस से पूछते हैं कि वो पंडित, तुम्हारे साथ अपने आंगन में बात करते मुझे मेरी माँ देखेगी तो उसे बहुत आनंद आएगा, थोड़ा कष्ट करके एक दिन चलो, का जवाब था चंद्रलोचन पंडित का। पद्मलोचन पंडित, मैं गलत बोल गया, पद्मलोचन पंडित उनका शुद्ध नाम ये था। कहा कि ओ साधुमानुष, केवट के मंदिर में जाने की बात तुम कह रहे हो? अरे तुम्हारे साथ तो मैं चांडाल के घर भोजन कर सकता हूँ, जहाँ तुम रहोगे तुम्हारी उपस्थिति में अपवित्रता नाम की कोई चीज टिक नहीं सकती, केवल पवित्र ही वहाँ रहेगा। निश्चिंत रहो, जहाँ तुम कहोगे मैं चल सकता हूँ। ये जो औदार्य था, ये विद्या का अर्थ ये है, यही खोजते थे परमहंस। विद्या मुक्त करती है, कुंठा से मुक्त करती है, धर्म से, जाति बंधन से, इन सब चीजों से मुक्त करे। रसिक हारी जमादार, मंदिर का जमादार, मंदिर की सफाई करने वाला। देखिए, आप ध्यान दीजिए बंधुओं, उनके घर जाकर के एकदम रात को एकांत में
परमहंस सफाई करते थे घर की। माने उस मंदिर का जो पुजारी था वो जमादार के घर में जा कर के अपनी बड़ी हुई जटा से उसको झाड़ता था। मुझे सहज ही स्मरण आता है, गांधी जी की चर्या याद आती है। महात्मा गांधी जिनके नाम पर आपका विश्वविद्यालय है, परचूरी शास्त्री गलित कुष्ठ के रोगी अपने हाथ से उनके घावों की सफाई करते थे। आपके वर्धा से कुछ दूरी पर बाहर वो रहते थे एक झोपड़ी में, और ठीक समय पर गांधी जी 11 बजे के आसपास पहुंच जाते थे वहाँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग चल रही है वर्धा में, और उनका समय हुआ, उठ गए वहां से। तो उनके लाडले जवाहरलाल ने उठ करके उनको पकड़ा, कहा बापू इतने इम्पोर्टेंट एजेंडे पर बहस चल रही है, आप चले कहाँ? कहा बहस तुम देखो, मेरे रोगी को देखने का समय हो गया है, वो मेरी प्रतीक्षा में होगा। ये गांधी जी थे, और जाकर उनकी सेवा करते हैं। रसिकहारी के घर में सेवा करना, जाके झाड़ू देना परमहंस की ये चर्या थी। ये कुछ ऐसे सत्य हैं जो आज के मनुष्य यदि परमहंस के जीवन को ठीक से समझ ले, कभी कभी मैं सोचता हूँ, निजी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, कि काफ़ी थकान महसूस जब होने लगी थी काम करते करते, तो एक दिन पंडित विद्यानिवास मिश्र, मेरे अग्रज कल्प विद्वान, बहुत स्नेहशील मेरे प्रति, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरे ड्राइवर को अपने घर का पता बताओ, डायरेक्शन जरा दो, कैसे पहुंचेगा। हमने कहा बात क्या है पंडित जी? कहने लगे दक्षिणेश्वर चलना है। हमने बता दिया ड्राइवर को। हमने कहा पंडित जी मुझे पहचानते हैं, मैं उनको पहचानता हूँ, आप गाड़ी लेकर यहाँ आ जाइए, हम ठीक बच जाएंगे। सुबह 6:10 में हम लोग दक्षिणेश्वर मंदिर में थे। पंडित विद्यानिवास मिश्र आंगन में या विग्रह के सामने जाकर के पूजा नहीं करते थे, वो बाहर आंगन से ही भवतारिणी माँ को प्रणाम करते थे, उनकी ये चर्या थी। और फिर मुझे लेकर परमहंस के कक्ष में बैठते थे, और 40-45 मिनट तक वो ध्यान में डूबे रहते थे। उसके बाद मैं बगल में बैठा रहता था। फिर जब उनका अनुष्ठान अपना जो था वो पूरा हो जाता था, तब कहते थे कि आप चलें। उसी दिन जब पूरा हो गया उनका कार्यक्रम, कहा चलो, निकले, और ठीक उसी स्थल पर जहाँ विवेकानंद को पहला स्पर्श दिया था ठाकुर ने, वहीं मेरे कंधे पर हाथ रख करके पंडित जी ने कहा कि आज तुमको विशेष प्रयोजन से दक्षिणेश्वर लाया। हमने कहा आज्ञा दीजिए पंडित जी। कहने लगे कि बहुत काम तुमने किया, पत्रकारिता पर 30 वर्ष का तुमने समय लगाया, हम 2 वर्ष में घबरा गए थे पत्रकारिता से। तुम्हारा काम महत्वपूर्ण है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन तुम ये समझो कि तुम रचनाकार हो, तुम वो काम करने के लिए नहीं आए हो। अब ठाकुर को उपजीव्य बनाकर उनकी लीला का रूपायन तुम्हें करना है। हमने कहा पंडित जी 72 वर्ष की उम्र है मेरी, और बहुत क्लांत हो गए हैं, क्षमा कीजिए, इतना बड़ा बोझा हमसे ढोया नहीं जाएगा। पंडित जी ने कहा कि देखो तुम्हारे हिंदी जगत को हमने टटोला, तुम्हारे अलावे परमहंस का रूपायन कोई और नहीं कर सकता।
और आज के मनुष्य की जो निशंस नियति का जो शिकार हो गया मनुष्य, उसका एकमात्र विकल्प और उपचार परमहंस रामकृष्ण देव है और कोई नहीं। उन्हीं से समाधान होगा, इस काम को करो। और बार बार पंडित जी कभी वेनिस कभी न्यूयॉर्क से फोन कर करके मुझे जगाया करते थे, क्या जी कितना काम बढ़ा। और अपनी पत्रिका में जो अंश हमारा लिखा जा चुका था, उन्होंने कहा कि कुछ अंश भेजो, हम अपनी पत्रिका में उसे प्रकाशित करें। मैंने भेजा, 11 अंकों में उन्होंने छापा। मेरी पुस्तक ज्ञानपीठ से आई, इसके पहले पुस्तक की जानकारी रसज्ञ पाठकों गंभीर अध्येताओं तक पहुंच चुकी थी। इसलिए मेरी पुस्तक का दूसरा संस्करण 3 महीने में ही हो गया था। मैं तो ये कोई आत्मश्लाघा की बात है, एक प्रसंग बस पर बात मैंने आपको बताई कि पंडित जी किस तरह से काम कराते थे लोगों से। विद्या का अर्थ ये भी एक बहुत बड़ा है। ये कुछ बातें, कुछ संकेत देने की मैंने कोशिश की। मेरा ख्याल है एक छोटी सीमा में परमहंस को समेटना बड़ा कठिन काम है। मुझसे मेरे अत्यंत प्रीतिभाजन कृपाशंकर जी ने कुलपति जी की ओर से मुझे निर्देश दिया है कि 40 मिनट के भीतर ही आपको अपनी बात समेटनी है। मेरा ख्याल है कि कुछ बातें जो मैंने कही में बात बहुत कुछ पूरी हो जानी चाहिए। अद्वैत की दीक्षा लेने वाले तोतापुरी से अद्वैत को जीवन में कैसे रूपायित किया था उन्होंने ये दिखाया। उन्होंने नाना धर्म सरणियों में साधना करके ये सिद्ध किया कि कहीं द्वैत नहीं है, अद्वैत ही है, ये प्रमाणित किया उन्होंने। उनके बहुत ही प्रिय ब्रह्मनायक ब्रह्मानंद केशव चंद्र सेन, जिनका व्याख्यान सुनने के लिए प्रामाणिक तथ्य है मित्रों, लंदन में 10,000 अंग्रेज खड़े होकर सुनते थे उनका व्याख्यान। ऐसे वक्ता वो थे ब्रह्मानंद केशव चंद्र सेन। एक दिन ठाकुर ने कहा उनको बुला के पास में, अरे केशव, तू जिसे ब्रह्म कहता है ना, उसे ही मैं माँ कहता हूँ। तेरा ब्रह्म मेरी माँ से अलग नहीं है। माँ बड़ा कोमल शब्द है। माँ को स्मरण करने पर चित्त में आश्वस्ति रहती है कि मेरे साथ माँ है तो मैं सुरक्षित हूँ। केशव, तुम हमसे अलग नहीं हो। और तथ्य है कि जीवन के उत्तर काल में केशव चंद्र सेन माँ माँ काली काली ये जपने लगे थे। किस तरह से रूपांतरण होता है। ब्रह्म समाज के आचार्य थे ये विजय कृष्ण गोस्वामी। लेकिन विजय कृष्ण गोस्वामी अपने समय के, आप सब जानते हैं कि उतना बड़ा वैष्णव कथावाचक या प्रचारक या उतना बड़ा वैष्णव संत दूसरा नहीं था जैसे विजय कृष्ण गोस्वामी थे। उसके उनके साथ उनका ऐसा रूपांतरण हुआ उनके स्पर्श मात्र से, तो उनके साथ हाथ पकड़ करके भौतानी माँ के आंगन में परमहंस नाचते थे। जैसे गिरीश घोष जैसे बदनाम व्यक्ति को रूपांतरित किया था उन्होंने। नटी विनोदिनी को जब आशीर्वाद दिया, नटी विनोदिनी बहुत बड़ी नायिका, चैतन्य देव पर नाटक देखने गए परमहंस। नाटक शेष होने के बाद गिरीश
ने पात्रों को उनके पास ले जाकर के प्रणाम कराने के लिए ले गए और उनको जब आशीर्वाद दिया उन्होंने नटी विनोदनी को, नटी विनोदनी गदगद कंठ से कहा कि कहती रहे दुनिया मुझे पापिनी, मुझे ठाकुर का आशीर्वाद मिल गया है, मैं आश्वस्त हो गई हूँ, अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। ठाकुर कहते थे मैं वहां चैतन्य को देख रहा हूँ नटी में। नटी विनोदी ने चैतन्य की भूमिका पूरी की थी। कहा मैं चैतन्य देव के दर्शन कर रहा हूँ। और शहर वाले जो तथाकथित कुलीन अपने को कहते जो कहने वाले हैं वो उसमें पापी नहीं देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, ये शहर वालों को हम ठीक से समझते हैं। बंधो, एक और प्रसंग आपके सामने रख करके मैं अपनी बात शेष करता हूँ। अलीपुर बम केस में जब श्री अरविंद को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पकड़ा और उनके कमरे की तलाशी ली, यहाँ बिलेन स्ट्रीट में सोए हुए थे वो नीचे कंबल बिछा करके, सब सर्च किया, खोजा, एक एक चीज, कहीं कुछ नहीं मिला। एक कागज का डब्बा मिला, बक्सा छोटा सा, तो उसमें खोल के देखा, जो पुलिस अधिकारी था, बड़ा सीनियर पुलिस अफसर, उसमें मिट्टी थी। मिट्टी को देख करके वो उछल गया, कहा कि बस बस बस, रसायन यही है, इसी से बम बनता है। उसको उठा कर ले गया और उनकी हथकड़ी पड़ी और वहाँ से लाल बाजार हेडक्वार्टर में ले जाया गया। वहाँ जाने के बाद जब दूसरे दिन पेशी हुई तो पूछा गया कि मिट्टी क्या है। श्री अरविंद ने स्पष्ट रूप से कहा ये मिट्टी दक्षिणेश्वर मंदिर जो है परमहंस रामकृष्ण देव की चरण रज जहाँ पड़ी हुई है वहीं की मिट्टी है, ये पूज्य है। आप सोचिए। इसी तरह महर्षि रमन के एक भक्त ने पूछा उनसे कि भगवान, मनोचिकित्सक एडलर ये कहता है कि जिस सत्य का साक्षात्कार परमहंस रामकृष्ण देव ने भक्ति के माध्यम से किया, उसी को आपने यानी महर्षि रमन ने ज्ञान के मार्ग से उपलब्ध किया है। इस संबंध में आपकी क्या धारणा है, क्या कहना है? पर महर्षि कहते हैं ठाकुर के संबंध में कि पृथ्वी में ऐसा क्या है जो रामकृष्ण से अपरिचित है, जो रामकृष्ण नहीं जानते। और भक्ति तो ज्ञान की माता है। और ज्ञान की माता जिसको उपलब्ध हो उसके सामने ज्ञान क्या है, ये उनकी महत्ता की ओर संकेत करते। तो एक बात मैंने आपके सामने कही, आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। हम इसके लिए आप सबके कृतज्ञ हैं और हृदय से आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जिस तरह से कल्पतरु की उत्सव लीला और एक न मेध्या की रचना हुई और ठाकुर की बोली में, उनकी वाणी में जिस तरह से पर काया प्रवेश करके डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र जी ने उस ग्रंथ की रचना की थी कल्पतरु की उत्सव लीला, उसी तरह से इतना सहज भाष्य परमहंस के दर्शन का, इतना सरल भाष्य, इतना और संक्षेप में ही बहुत सारे प्रसंग, विद्यासागर का प्रसंग, गांधी का प्रसंग या नटी विनोदिनी चैतन्य महाप्रभु के प्रसंग, छोटे छोटे उदाहरणों से सरल ने जो इतना सरल भाष्य उन्होंने दिया और हमें बहुत समृद्ध किया।
और अब मुझे लग रहा है कि अगर बनारस से प्रोफेसर अवधेश प्रधान और प्रोफेसर बलिराज पांडे और दिल्ली से पंडित अच्युतानंद मिश्र और हमारे पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र, कलकत्ता से अनिल ओझा नीरज, डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी, राशि शुक्ल, प्रमोद शाह, पटना से स्वयं प्रकाश, कलकत्ता से ही पुरुषोत्तम तिवारी, वंदना मिश्र, बहुत सारे जो अभिजीत सिंह, ये सारे लोग जो जुड़े थे हमारे विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों के अलावा सैकड़ों की संख्या में, मुझे लगता है कि हम सारे लोग बहुत समृद्ध हुए। और अब मैं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए समकुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल जी से आग्रह करता हूं कि वे अध्यक्षीय वक्तव्य दें। प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल। आज के हमारे वक्ता हम सबके परम आदरणीय पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र जी, बंधुवर कृपाशंकर चौबे जी, हम सब पंडित मिश्र जी के व्याख्यान से लाभान्वित हुए हैं और हम सबका ये परम सौभाग्य था कि हमको परमहंस देव पर इतने प्रामाणिक व्यक्ति से एक बार पुनः सुनने का, उनको जानने का और उनको सुनने जानने के लिए एक प्रेरणापूर्ण वक्तव्य हम सबको सुनने को मिला। मैं पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र जी के प्रति उनके वक्तव्य के लिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की ओर से, बाबा साहब अंबेडकर ई ज्ञान श्रृंखला के हमारे संयोजक मित्रों की ओर से अत्यंत कृतज्ञता प्रकट करता हूं और उन्हें सादर प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न करने की चौबे जी से संपन्न करने का आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने लोग जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद।